दिसंबर का पहला हफ्ता आ चुका है, लेकिन शहर में मौसम कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। तितलियां अब भी काफी सक्रिय है, जो ये संकेत देती है कि इस समय का मौसम अगस्त या सितंबर जैसा ही है। ये स्थिति केवल तितलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जीव जंतु भी अपनी सामान्य स्थितियों से भटके हुए हैं। घरों में छिपकलियां दीवारों पर रेंग रही हैं, पलाश और सेमल के पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिरा रहे हैं और मच्छर भी प्रजनन कर रहे हैं। शहर के मौसम में इन असामान्य बदलावों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर में आमतौर पर आने वाली सर्दी गायब हो गई है और इसका असर साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। मच्छरों का प्रकोप, पेड़ों की पत्तियों का देर से गिरना और प्रवासी पक्षियों की अनुपस्थिति, ये सब परिस्थिति में गड़बड़ी के संकेत। वन्य जीव वैज्ञानिक फयाज खुदसर के अनुसार ठंडी सर्दियां प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सर्दियों में पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है। बर्फ से ढकी जमीन जब पिघलती है तो ये नदियों और जलाशयों को जीवन देने वाली ऊर्जा देती है। खुदसर ने बताया कि इस साल मौसम गर्म रहने के कारण यमुना जैव विविधता पार्क में एक भी पौधा नहीं गिरा है, जो कि इस समय का सामान्य रूप है। उन्होंने कहा कि पौधों के लिए सर्दियों का समय सोने का होता है, ताकि वो अपनी गतिविधि कम कर सकें, ऊर्जा संचित कर सकें और वसंत में फिर से अंकुरित हो सके। लेकिन इस साल सर्दी का अभाव पौधों की जीवन क्रिया को प्रभावित कर रहा है। इससे कुछ प्रजातियों का आवास भी ऊंचाइयों की ओर शिफ्ट हो सकता है, जो गर्मी से निपटने के लिए ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। सर्दियों की मौसम की अनुपस्थिति का असर फेनोलॉजी या जीवन चक्र पर भी पड़ता है। इसका मतलब है कि कई प्रजातियों के विकास, फूलों की कली का फूटना और पत्तियों का गिरना आदि प्रभावित हो सकते हैं। इस साल मच्छरों और अन्य कीटों की गतिविधियां भी बढ़ी हुई हैं, जो वेक्टर जनित बीमारियों को फैलने का कारण बन सकती हैं। तापमान में वृद्धि के कारण मच्छर और अन्य रोगजनक लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। फील्ड बायोलॉजिस्ट सुमित डुकिया ने भी बताया है कि इस समय घरेलू छिपकलियां अभी भी हाइबरनेशन में नहीं गई हैं, जबकि सामान्यतः दिवाली के आसपास उन्हें हाइबरनेशन में चले जाना चाहिए था। यह ऐसा दर्शाता है कि वातावरण उनके लिए अनुकूल है। साथ ही सेमल, पलाश और फिकस जैसे पेड़ों के पत्ते अभी तक नहीं गिरे हैं और वो फूल देने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां पीली भी नहीं हुई हैं। इससे पौधों की जीवन चक्र पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। वन्य जीव विशेषज्ञ सोहेल मदन ने भी चेतावनी दी है कि गर्म सर्दियों का असर केवल कुछ प्रजातियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका प्रभाव आने वाले मौसमों पर भी देखा जाएगा। उनका कहना है कि दिल्ली जैसे शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में पौधों को सर्दियों में निष्कासियता में चले जाना चाहिए, लेकिन अगर वो अभी नहीं झड़ते तो आने वाले मौसम में उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इस साल प्रवासी जल पक्षियों की संख्या बहुत कम है और तितलियां भी आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत तक कम सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी सक्रियता अगस्त जैसी है। ये जीवों के जीवन चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और परिस्थिति में असंतुलन पैदा कर सकता है। एनबीसी ऑनलाइन की रिपोर्ट।